आज हम लोग वर्ग 10 क्लास 10 सब्जेक्ट केमिस्ट्री रसायन के अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आगे पढ़ेंगे। जहाँ तक पढ़ लिए थे एलोट्रॉप्स तक पढ़े थे हम लोग, अपरूप अपरूपता। अब उसके बाद उसके आगे हम लोग को पढ़ना है। इसमें एक चीज हम लोग को जानना है, एलोट्रॉप्स और एलोट्रोपी अपरूप अपरूपता के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम लोग को ये जानना है कि एलोट्रॉप्स का जो है फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होता है और केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होता है। अपरूपों के भौतिक गुण भिन्न क्यों होते हैं और रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं। तो जो एलोट्रॉप्स होते हैं, जो अपरूप होते हैं, उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन, बंधन की संरचना, बंधन का निर्माण, स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्ड और क्रिस्टल स्ट्रक्चर, रवे की संरचना, बंध की व्यवस्था, एडजस्टमेंट ऑफ बॉन्ड और रवे की संरचना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसमें जो है अंतर पाया जाता है, इसमें डिफरेंस होता है। इसीलिए जो एलोट्रॉप्स होते हैं, जो अपरूप होते हैं, उनके फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होते हैं। जैसे हम देखें तो कार्बन के मेन दो एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड है और ग्रेफाइट है। डायमंड के क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में एक कार्बन एटम अपने नियरेस्ट 4 कार्बन एटम से कनेक्ट, उसके बाद जो ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम जो होता है वो नियरेस्ट 3 कार्बन एटम से कनेक्ट होता है। नियरेस्ट 3 कार्बन एटम से कनेक्ट होता है। इसी तरह से आगे भी तो यहाँ जो है बॉन्ड स्ट्रक्चर या बॉन्ड का एडजस्टमेंट और क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसमें डिफरेंस है, इसमें अंतर है। इसीलिए इनका फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो भिन्न होता है, अलग अलग होता है। यह हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है। इसमें जो है 2 लेयर के बीच वांडरवाल फोर्स जो लगता है, बल जो लगता है, वह वीक होता है, जिससे यह स्लिपरी होता है, मतलब फिसलता है। यह हार्ड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इसका इसके रिस्पेक्ट में कम है। तो इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी यह जो है इंसुलेटर होता है या कंडक्टर होता है, क्योंकि इसके चारों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्ड में बंध जाते हैं। इसका एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वह फ्री होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, इसलिए यह कंडक्टर होता है। यह जो है इंसुलेटर होता है। ग्रेफाइट जो होता है वह सुचालक होता है। हीरा जो होता है वह कुचालक होता है, क्योंकि हीरा में एक कार्बन परमाणु नजदीक के 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। एक कार्बन एटम नियरेस्ट 4 कार्बन एटम से कनेक्ट होता है। तो इसके चारों जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह बंध से बंधे रहते हैं, फ्री नहीं होते। इसीलिए यह कुचालक होता है, इंसुलेटर होता है। और इसमें एक कार्बन एटम जो होता है वह नियरेस्ट नजदीक के 3 कार्बन एटम से, 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है, प्रत्येक कार्बन एटम के पास एक फ्री बचेगा, इसी तरह से। इसलिए यह जो होता है वो कंडक्टर होता है। तो एलोट्रॉप्स का अपरूप का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि इनका जो है बॉन्ड का एडजस्टमेंट, बंधन की व्यवस्था और क्रिस्टल स्ट्रक्चर, रवे की संरचना, ये दोनों जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं।
इनमें भिन्नता पाई जाती है, भिन्न होते हैं। इसीलिए एलोट्रॉप्स के अपर रूप का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होता है? तो ये जो है एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, संयोजकता, कंबाइनिंग कैपेसिटी, संयोग करने की क्षमता समान होती है। इसीलिए इनका जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है, जो रासायनिक गुण होता है, वह समान होता है। तो इस तरह से हम इसके बारे में पढ़ लिए। अब आगे हम लोग को पढ़ना है समावयवता। समावयवी एवं समावयवता। आइसोमर एंड आइसोमेरिक। आइसोमर्स समावयवी क्या है और समावयवता क्या है? एक ही तत्व के, अभी हम लोग अपर रूप क्या पढ़े, उसके डिफिनेशन पर हम रिपीट कर दे रहे हैं, उसको रिवाइज कर लिया है क्योंकि दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप, जिनका जो है भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। ये हो गए एलोट्रॉप्स और यह फेनोमेनन हो गया एलोट्रोपी। अब हम लोग को पढ़ना है समावयवी और समावयव, आइसोमर्स और आइसोमेरिक। तो इसमें है डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड isomers and this phenomenon is called isomerism। भिन्न कार्बनिक यौगिक जिनका अणु सूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न होता है, समावयवी कहलाते हैं और यह घटना समावयवता कहलाती है। डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। भिन्न कार्बनिक यौगिक जिनका जो है अणु सूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न होता है, समावयवी कहलाते हैं और यह घटना या फेनोमेनन जो है वह समावयवता कहलाती है। अब यहाँ इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, संरचना सूत्र भिन्न होता है समावयवी का, इसलिए इनका जो प्रॉपर्टी होता है, जो गुण होता है, वह भी भिन्न होता है। इनके प्रॉपर्टी में भी डिफरेंस पाया जाता है। एग्जाम्पल, आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। पेंटेन के समावयवी, पेंटेन के समावयवी, आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। पेंटेन के 3 आइसोमर्स, 3 समावयवी हैं। 3 आइसोमर्स। पहला है नॉर्मल पेंटेन एन पेंटेन, पेंटेन का फार्मूला होगा CiH12।
मोलिकुलर फार्मूला यही होगा C5H12। अब नॉर्मल पेंटेन दूसरा होता है आइसो पेंटेन, और तीसरा होता है नियोपेंटेन। नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन में स्ट्रेट चेन बनता है, सीधी श्रृंखला। यह हो गया नॉर्मल पेंटेन, इसमें जो है स्ट्रेट चेन बनता है, सीधी श्रृंखला बनती है। आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन में एक ब्रांच हो जाएगा, नीचे या ऊपर कहीं भी कर सकते हैं। टाइप ऑफ आइसोमेरिज में समावयवता के प्रकार जो आगे भी पढ़ना है, ऐसे इसमें हम लोग आगे पढ़ लेंगे, इसमें बचेगा तो उसमें बताया जाएगा। प्लेस आइसोमेरिज में उसमें बहुत से होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज संरचनात्मक समावयव, जिसमें कि स्ट्रक्चर में अंतर होता है, तो जो आइसोमर होते हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाते हैं। यह हो गया आइसोपेंटेन। 1 2 3 4 5 1 2 3 4। इसको हम ये भी बोल सकते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन भी बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पर CH3 मिथाइल ग्रुप कनेक्ट है। इसके बारे में ये जो नेचर है, नामकरण कैसे किया जाता है, PSC नामकरण, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। नियो, यह हो गया नियोपेंटेन। नियोपेंटेन यह हो गया नियोपेंटेन। नियोपेंटेन 1 2 3, तो इसे दूसरे नंबर पर 2 तो CH3 मिथाइल, CH4 मेथेन, और मेथेन से एक तो हटता है तो आइल जुड़ जाता है उसमें, तो मिथाइल हुआ। तो यह हो जाएगा दूसरे नंबर पर 2 मिथाइल जुड़ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो यह पेंटेन के 3 समावयव है, 3 आइसोमर है, 3 समावयव। नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल में स्ट्रेट चेन। एक चीज याद रखना, कैसे हम जानेंगे नॉर्मल आइसोनियो, तो इसके लिए सिंपल सा चीज है कि अगर जो है स्ट्रक्चर में, जो स्ट्रक्चर में अगर साइड के किनारे के कार्बन एटम को छोड़ करके बीच का कार्बन एटम अपने नियरेस्ट 2 कार्बन एटम से कनेक्ट हो, तो उसको हम नॉर्मल बोलेंगे। जैसे किनारे वाले को हम छोड़ दें तो बीच के किसी कार्बन एटम को लेंगे तो वह नजदीक के 2 कार्बन एटम से कनेक्ट है, उसी तरह से उसको वह नॉर्मल कहलाएगा। और आइसो में अगर किनारे वाले को छोड़ दें, बीच का कार्बन एटम 3 ठो से कार्बन एटम से कनेक्ट हो, तो उसको हम आइसो बोलेंगे। और किनारे वाले को छोड़ करके अगर बीच का कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से कनेक्ट हो, तो उसको हम नियो बोलेंगे। तो यह हो गया नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। ये पेंटेन के 3 आइसोमर हैं, 3 समावयव। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट 36 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल पेंटेन। इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट 28 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह 9.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो तीनों का जो है फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखने के डिफरेंट हो गए। अब एक चीज और,
रिएक्टिविटी हम देखेंगे तो जो ब्रांच वाले होते हैं वो स्टेट वाले से मोर रिएक्टिव होते हैं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, उससे रेशिया होगा, उससे रेशिया होगा। सबसे अधिक क्रियाशील न्यूपेंटेन, उससे कम क्रियाशील आइसोपेंटेन और सबसे कम नॉर्मल। और एक एग्जांपल देखें, फार्मूला है C2H6O। इस मोलिकुलर फार्मूला से दो आइसोमर बनते हैं। एक आइसोमर इथाइल एल्कोहल, इसको हम एथेनॉल भी कहते हैं, एथेनॉल। ये इसका होता है फार्मूला C2H5OH। देखिए C2H516 और O, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा यहाँ OH। यह फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है, इसको कहते हैं हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यहाँ हो गया डाईमिथाइल ईथर और इसको मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन CH3OCH3 इसका कंडेंस फार्मूला होगा। फार्मूला के टाइप के बारे में हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं। यहाँ फंक्शनल ग्रुप अलग है, एल्कोहल है, यहाँ OH फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ O फंक्शनल ग्रुप है। तो यह जो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया। मोलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो अलग अलग होगा। इस तरह से आइसोमेरिज्म और आइसोमर, अब इनका भी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वह होता है 78 डिग्री सेल्सियस और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह होता है -25 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टी भी इनका जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये हो गया आइसोमर और आइसोमेरिज्म। अब हम लोग टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म के बारे में आगे पढ़ेंगे। ऐसे तो आगे कक्षा में पढ़ना है लेकिन इसमें भी जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया आइसोमर और आइसोमेरिज्म। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि जो एल्केन है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें 10 तक कार्बन एटम का आइसोमर हम कैसे लें? Number of isomers of alkane, number of isomer of alkane, जो सैचुरेटेड एल्केन, या यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन के आइसोमर 10 एटम तक देखेंगे। इसमें एक चीज याद रखना है कि मेथेन C1 एक कार्बन एटम वाला जो होगा वह मेथेन होगा, 2 कार्बन एटम वाला एथेन, 3 कार्बन एटम वाला जो होगा वो एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होगा प्रोपेन। तो मेथेन, एथेन और प्रोपेन, इनका जो है नंबर ऑफ
आइसोमर इक्वल टू 1। इनके केवल एक ही आइसोमर होते हैं, मेथेन, एथेन और प्रोपेन के केवल एक ही आइसोमर होते हैं, केवल एक ही होगा, उससे अधिक नहीं होगा। मेथेन का हाइड्रोजन जोड़ लेना होगा, एथेन का और प्रोपेन का। अब इनका स्ट्रक्चर हम चेंज नहीं कर सकते हैं, किधर भी कार्बन को ले आकर के जोड़ेंगे तो वह एक ही सीरीज में आएगा। तो इनका जो है नंबर ऑफ आइसोमर, मेथेन का, प्रोएथेन का, प्रोपेन का, इसके तीनों के केवल एक ही आइसोमर। उसके बाद C2H7C, 4 कार्बन से 7 कार्बन वाले के लिए, इसके लिए फार्मूला होता है 2 पावर n-4 plus 1, where n equal to number of carbon atoms in एल्केन। एल्केन में तो यह हो गया ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, तीनों के लिए, चारों के लिए जो है यह फार्मूला होता है। जैसे हम देखें तो अब यहां जो है मेथेन, एथेन, प्रोपेन हो गया। ब्यूटेन के लिए, ब्यूटेन के लिए इसमें 4 कार्बन एटम होंगे, 4C। तो इसके नंबर ऑफ आइसोमर कितने होंगे? तो 2 पावर 4 माइनस 4 प्लस 1, तो 2 पावर 0 प्लस 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ब्यूटेन के केवल 2 आइसोमर होंगे, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। उसके बाद अब हम पेंटेन का देखेंगे। पेंटेन 5C, तो यहां होगा 2 पावर 5 माइनस 4 प्लस 1, तो 2 पावर 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो पेंटेन के 3 आइसोमर होंगे जो हम लोग पीछे देखे हैं, पेंटेन के 3 आइसोमर। उसके बाद हेक्सेन, हेक्सेन 6C, इसमें 6 होंगे, तो 6C, तो 2 पावर 6 प्लस 1, 2 पावर 6 माइनस 4 प्लस 1, तो यह हो जाएगा 2 पावर 2 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। उसके बाद हेक्सेन के बाद आएगा बारी हेप्टेन का, 7C, हेप्टेन। इसके लिए यही फार्मूला होगा 2 पावर 7 माइनस 4 प्लस 1, तो 2 पावर 3 प्लस 1, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। तो हेप्टेन के 9 आइसोमर होंगे, हेक्सेन के 5 आइसोमर होंगे, पेंटेन के 3 आइसोमर होंगे, ब्यूटेन के 2 आइसोमर। स्ट्रक्चर में इसमें 4 कार्बन एटम होंगे। अब इसका स्ट्रक्चर चेंज हम कर लेंगे, इधर उधर करके देखेंगे। इसमें 5 होंगे, इसी तरह से हेक्सेन में 6 होंगे, इसमें 7 होंगे। अब ये तो स्टेट वाला है, फिर उसी तरह से जैसे इसमें ब्रांच बना है पेंटेन में, वैसे इसमें चेंज होगा। उसके बाद ऑक्टेन के 8C, ऑक्टेन, ऑक्टेन के लिए फार्मूला हो जाता है 2 पावर n-4 प्लस 2, इसके लिए फार्मूला। तो अब इसके लिए अगर हम निकालेंगे तो नंबर ऑफ आइसोमर कितना होगा? नंबर ऑफ आइसोमर्स, ये नंबर ऑफ आइसोमर्स। इसके लिए हम निकालेंगे तो 2 पावर
8 माइनस 4 प्लस 2, तो 2 पावर 4 प्लस 2, तो 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और प्लस 2 इक्वल टू 8। इसके 18 आइसोमर। उसके बाद अब जो है 9 वाले को हमको देखना है। इन्होंने 9 इसके लिए हो जाएगा 2 पावर n माइनस 4 प्लस 3, तो यहां जो है हम निकालेंगे तो 2 पावर 9 माइनस 4 प्लस 3, तो 2 पावर 5 प्लस 3, तो यह होगा 2 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 30, यानी 32 प्लस 3 इक्वल टू 35। तो नोनेन के 35 आइसोमर। उसके बाद ये जो इधर लिखा गया है यह हो गया समावयवी की संख्या, नंबर ऑफ आइसोमर्स। अब 10 के लिए 10C देखें, 10 के लिए पहले वाले फार्मूला में नंबर ऑफ कार्बन एटम को ऐड कर दिया जाता है, तो इसके लिए फार्मूला हो जाता है 2 पावर n माइनस 4 प्लस 1 और प्लस n 10। तो यहां हो जाएगा 2 पावर 10 माइनस 4 प्लस 1 और प्लस 10, तो यह होगा 2 पावर 6 प्लस 1 प्लस 10, तो यह हो जाएगा यहाँ 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किए 32 आया है, तो 32 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64, तो 64 प्लस 1 प्लस 10, तो यह होगा 65 प्लस 10 इक्वल टू 75, यानी 10 वाले के लिए जो है 75 आइसोमर। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। इसके क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन आइटम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, अभी केवल यही याद रखना है। इस तरह से 10 तक अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है तो हम फार्मूला दिमाग में रखेंगे और उसके अनुसार जो है निकाल देंगे। याद रखना है कि 1 2 3 तक के नंबर ऑफ आइसोमर जो होगा वह 1 होगा। 4 से 7 के लिए फार्मूला यह होगा 2 पावर n माइनस 4 प्लस 1। उसके बाद 8 के लिए फार्मूला यह होगा, 9 के लिए जो है वह फार्मूला यह होगा और 10 के लिए फार्मूला यह होगा। n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दैट हाइड्रोकार्बन, उस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है यह। इस तरह से हम नंबर ऑफ आइसोमर निकालेंगे। तो आज हम लोग पढ़ लिए आइसोमर, आइसोमेरिक, इनका प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होता है, एरोट्रॉप्स का फिजिकल प्रॉपर्टी, अपर रूप के फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होता है, इतना चीज पढ़ लिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आगे जो भी पढ़ना होगा इसके बाद इसको रिवाइज करते रहेंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास जो है आदमी को पूर्ण बनाता है, इसलिए किसी चीज को बार बार ही नहीं कि एक बार पढ़ के छोड़ दें, उसको बार बार रिवाइज करते रहना।